हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पेशल बीएसटीसी के बारे में कि आपको स्पेशल बीएसटीसी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप अभी 12th पास आउट है और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमको बीएसटीसी करनी है या फिर स्पेशल बीएसटीसी, तो देखो, एक तो होती है सिंपल बीएसटीसी, ठीक है, और एक होती है स्पेशल बीएसटीसी। इन दोनों में क्या क्या अंतर है और क्या क्या करें हम कि उससे हमको ज़्यादा फ़ायदा हो और जल्दी नौकरी लगें, तो वो सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जब आप स्पेशल बीएसटीसी करते हैं तो आप स्पेशल टीचर बनते हैं, मतलब विशेष शिक्षक बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि आजकल 1-2 साल से आपने स्पेशल बीएसटीसी का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। आपने ऐसा सुना होगा कि स्पेशल बीएसटीसी में नौकरी लगना आसान है, तो आरसीआई इसे कंडक्ट करवाता है। ये तो एक हो गई, मतलब वो जानकारी वाली बात हो गई, ठीक है। बट जो नॉर्मल है कि क्या क्या इसके रियलिटी है, क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पहली बात तो है, पहला पॉइंट चयन किस आधार पर होता है, ठीक है। तो पहले इसके लिए एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे, बट इस बार से 2023 से क्या हो रहा है कि 12th की परसेंट के आधार पे आपको आपके आसपास जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट बनानी है और फॉर्म फिल करना है, ठीक है। 12th की परसेंटेज के आधार पे आपको लिया जाएगा। फिर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, पहले इसके लिए फॉर्म फिल किए जाते थे, बट जब से 2023 में 12th की परसेंटेज के आधार पे आपको सेलेक्ट करेंगे कॉलेज वाले, ठीक है। 12th की परसेंटेज के आधार पे आपका सिलेक्शन होएगा और आपको सारे कॉलेजेस की लिस्ट बना के उनमें फॉर्म अप्लाई करने हैं, ठीक है। और ऐसा ये जो 12th की परसेंटेज वाला रूल है ये 2023 में ही आया है। आपने पहले इसके पहले सुना होगा कि फॉर्म फिल करना पड़ता है, बट इस बार फॉर्म फिल नहीं करना है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब स्पेशल बीएसटीसी और नॉर्मल बीएसटीसी में क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इसकी फॉर्म की तिथि आ चुकी है। 5 जून से स्टार्ट है, 5 जुलाई तक 1 मंथ का आपको टाइम मिल रहा है और 1 महीना सफिशिएंट है, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इस बीच में आप और भी ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं कि आपको करनी है कि नहीं करनी है, बट मेरा सजेशन भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, वीडियो में बने रहिए। अब इसमें यह है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा तो कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें यह है कि आपकी 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी। आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए। और आपको यहाँ पे ये है कि अगर आप अभी 12th पास आउट है और आपकी मार्कशीट नहीं आई, तो आपने जो इंटरनेट से निकलवाई है वो एक आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अगर आप एसटी के हैं, एससी हैं या फिर ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बात है। और आधार कार्ड के साथ आपको यहाँ पे 2 फ़ोटो भी लगेंगे, पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटो लगेंगे कलरफुल, ठीक है। अगर आपकी 12th की मार्कशीट नहीं आई है तो जो आप इंटरनेट से प्रिंट कराते हैं वो मार्कशीट आप लगा सकते हैं, अगर आपकी 12th की मार्कशीट नहीं आई है तो ये होगी डॉक्यूमेंट्स की बात की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। अब आता है मेन मुद्दा, ठीक है। मार्कशीट का आप फिर कह रही हूँ मैं आपको, अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है तो आप इंटरनेट वाली मार्कशीट लगा सकते हैं, ठीक है। अब आता है मेन पॉइंट कि जो स्पेशल बीएसटीसी है उसको करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और नॉर्मल बीएसटीसी से स्पेशल बीएसटीसी अलग कैसे है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला ये है कि अभी 2023 में रीट का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। रीट 2023 हुई है, उसमें स्पेशल बीएसटीसी वालों का जो रिज़ल्ट निकल के आया है और सिंपल बीएसटीसी वालों का जो रिज़ल्ट निकल के आया है उसका हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब ऐसा है कि इनकी जो कट ऑफ है इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब आपको अगर सिंपल बीएसटीसी करनी तो आपको कितने ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा, और अगर आपने स्पेशल बीएसटीसी कर रखी है तो आपका कितने से मार्क्स में सिलेक्शन होगा, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ताकि आपको पूरा एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि आपको स्पेशल बीएसटीसी क्यों करनी चाहिए। देखिए, जनरल की जो कट ऑफ गई है अभी रीट 2023 में, ये 2 गुना की कट ऑफ की बात कर रही हूँ मैं, वो गई है 186, और यहाँ पे स्पेशल बीएसटीसी में जनरल की गई है 167। सोचो आप, 20 नंबर का अंतर है, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 कैटेगरी रहती है। पहली कैटेगरी रहती है एमआर, दूसरी रहती है एचआई हियरिंग वाली, और तीसरी जो है वो है वीआई। तो इसमें जनरल में 186 गई है अगर आपने नॉर्मल बीएसटीसी करी है, बट अगर आपने स्पेशल करी है तो आप देख लो कट ऑफ में कितना ज़्यादा मतलब अंतर है, 20-20, 25-25, इवन आपको कुछ कुछ कैटेगरी में तो 50-50, 60-60 नंबर का अंतर मिलेगा, ठीक है। तो ये है, जनरल में इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी में अगर आपने नॉर्मल बीएसटीसी करी है तो 175 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, और अगर आपने वहीं स्पेशल बीएसटीसी करके रीट का एग्ज़ाम अगर आप दोगे और आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो देखो आप 153 नंबर, 163, ये तीनों कैटेगरी में अलग अलग नंबर, ठीक है। तीनों कैटेगरी में अलग अलग कट ऑफ जाती है, फिर भी तीनों कैटेगरी में आप देखोगे तो 8-10 नंबर का फ़र्क आपको दिखेगा। एमबीसी में 172, इधर एमबीसी में 152, 166, ठीक है। 20-20 नंबर का तो मोटा मोटा अंतर आपको दिखाई देगा। ईडब्ल्यूएस में इधर 166 है नॉर्मल बीएसटीसी में, तो स्पेशल बीएसटी में 146 है। एससी में नॉर्मल में 157, इधर 97। आप सोचो कितना ज़्यादा नंबर का अंतर आ रहा है, 50-50 नंबर का अंतर आ रहा है।
एसटी में 143 है नॉर्मल बीएसटीसी से, और स्पेशल बीएसटीसी है सिर्फ 79। सोचो आप 79 और 143 में कितना ज़्यादा अंतर है, दिन रात का अंतर है। मतलब आप ये सोच लो 70 क्वेश्चन के 70 नंबर के आसपास का अंतर है। 70 नंबर कम लाने पड़ेंगे आपको अगर आपने स्पेशल बीएसटीसी करी है तो नौकरी लगने के लिए। अब आप भी जानते हैं 70 नंबर तो बहुत बड़ी बात होगी। नौकरी लगने में ये रहता है ना कि एक एक नंबर रहते हैं ना, पॉइंट्स रहते हैं ना, पॉइंट्स से भी बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। आपको मैं मेरा सजेशन ये देना चाह रही हूँ, मेरी फैमिली में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस बार रीट 2023 दी स्पेशल बीएसटीसी से, और वो लोग अगर एवरेज भी थे या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थे पढ़ने में, बट फिर भी ये है कि उनके बिल्कुल नाम मात्र के मार्क्स में भी उनका सिलेक्शन हो गया और वो श्योर है बिल्कुल। ठीक है, तो मेरी राय यही है कि आपको करनी चाहिए स्पेशल बीएसटीसी। ओके।